उदयपुर जिले के जामर कोटड़ा क्षेत्र में अवैध कब्जों का गंभीर मामला सामने आया है। सोमवार को ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी भूमि पर हुए कथित कब्जों को हटाने की मांग की। आरोप है कि बंद पड़े सरकारी स्कूल भवन, RSMML माइंस के डैम और आबादी भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने जांच और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। यह मामला है उदयपुर जिले के जामर कोटड़ा क्षेत्र का, जहां ग्रामीणों ने अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखी। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकारी और आबादी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत जामर कोटड़ा माइंस के मेन गेट के अंदर गैस गोदाम के पास आबादी भूमि पर पहले एक सरकारी स्कूल संचालित होता था। नया भवन बनने के बाद पुराने स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन आरोप है कि उस बंद पड़े भवन पर ईश्वर दास वैष्णव और ओम प्रकाश वैष्णव द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है, इसके बावजूद कब्जा बरकरार है। इसके अलावा RSMML माइंस की निजी डैम के पास अवैध रूप से होटल निर्माण किए जाने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि हजारों टन मलबा डैम के पानी में डाला जा रहा है, जिससे पानी दूषित हो रहा है और डैम की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट की जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जामर कोटड़ा गांव की आबादी भूमि पर कब्जा कर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। 1990 से रह रहे परिवारों के मकानों को भी अपना बताकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वनवासी कृषि ग्रामीण मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर मीणा ने कहा कि यह भूमि गरीब और गुमतू परिवारों को बसाने के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन अब भूमाफिया बनकर उभरे लोग इन जमीनों पर अधिकार जता रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जों को तुरंत हटाने की मांग की है। शिव शंकर मीणा मेरा नाम है और अभी मेरा वनवासी कृषि ग्रामीण मजदूर संघ का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दे रखा है। तो मुझे हैं जो यहाँ के किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, ये सारे हमारे मजदूर श्रेणी में आते हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। और जब से मैं उस चौराहे पे आकर के बैठा था, उस टाइम पे यहाँ के हमारे MLA साहब गुलाब जी भाई साहब, जोत सिंह जी, दाई जी, जो देश आज़ाद होने के बाद में प्रथम MLA थे, उन लोगों ने आकर के उस जगह पे, या गज सिंह जी मेहता करके होया करते थे, जो माइंस एंड जियोलॉजी के अंदर थे, उनसे जगह मांग करके हमने एक बैठक की थी उस जगह पे, और उस जगह पे एक नीम का पेड़ लगा करके हम बैठे थे। ये जामर कोटड़ा सेक्टर 4 की बात है। तो उस जगह पे बैठने के बाद में ये सारे जितने वार्ड बस्ती के एरिए जितने हैं जो बसावट हुई है, घुमकड़ लोग हैं, वार्ड हैं जो इधर उधर गांव में जो अपना अपना काम करते थे, कोट बाटा करते थे। और ये जब इनको बचने का टाइम आया तो हमने हैं जो समाधान शिविर पे चांस दाम लगा था भैरू सिंह जी शेखावत के सरकार के टाइम पे। उस टाइम पे हैं जो उस समाधान शिविर पे इन लोगों को कह करके हमने भूमि दिलवाई थी कि साहब इनको कम से कम बैठने के लिए, मकान बनाने के लिए जगह चाहिए। तो चन्नोट थी उस जगह पे। आज की तारीख पे उस चन्नोट पे करीब करीब 40-45 घर हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने गिने नहीं है, लेकिन इतने हैं करीब करीब है। उन लोगों को आज बसने के लिए जगह देने के बाद में एक दलाल आया कहीं से, जो क्या नाम है, ईश्वर दास है और ओम दास जी, दो भाई है। माइंस में कहीं ठेकेदारी करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा मौका मिला है जो कि ये भूमाफिया बन करके इन लोगों की इधर उधर की ज़मीना बोला ये हमारी, ये हमारी, ये हमारी, ये गरीब अब जानते तो बिनते नहीं है कब तो क्या है। और हैं जो पटवारी साहब आता था अपना कैमरा लेकर के घुमाता, बोला ये तो इसी के ईश्वरदास जी के खाते। हम बोलते हैं भाई ईश्वरदास जी के खाते हैं कि, बोला है ये तो उनका है जैसे वो है काम करने वाला मालिक का,
अब वो मालिक तो कहीं नजर नहीं आता, और मालिक के नाम से है मीणा जाति का है, उसके नाम से केस करवाते, बेरा हामता का नाम से। बोला मेरे को मारा, 17-18 आदमी को इनको उर्जा करके रेंजर करने वाले ऐसा केस किया, और इन लोगों के ऊपर रेंजर ऐसे ऐसी भद्दी गालें देने का आरोप लगाया है जो कि वास्तव में बोलते भी शर्म आती है। ऐसा ऐसा आरोप उनके लोगों और इन लोगों को बेदखल करने के लिए, ये नहीं, आज हमने एमएलए साहब को भी उस जगह पे बुला करके सारा नक्शा दिखाया। कुराबड़ थाने से भी जो बड़े से बड़े अधिकारी वो भी आ करके सारा नक्शा, आज की तारीख में भी उस जिस गरीब का गेट को बंद किया है जाली लगा करके, उनको निकलने की जगह नहीं है, दूसरी साइड में वो करके उनको दरवाज़ा करके निकलना पड़ा। और आज भी वो जाली लगी हुई है। एमएलए साहब हमारे कह के गए थे, बोला जहाँ तक कलेक्टर साहब का प्रतिनिधि आ करके इसको नहीं देख ले, जहाँ तक इन जाली को नहीं खोलना है। और हमारे को कुराबड़ थाने से भी जो अधिकारी जो आए थे उन्होंने कहा था, बोला ये जाली तो कम से कम है जो कलेक्टर साहब का कोई प्रतिनिधि आवे और वो देखे जब भी है जो ठीक रहेगा, बाकी तो है जो हमारे कहने से तो क्या हो गया, हम कलवा भी सकते हैं। लेकिन अब आज जो ज्ञापन दे रहे हैं इनके करतूतों के रूप में, ये गांव-गांव में जा करके और जिस प्रकार से है जो कहीं भी जा करके खड़ा रह जाता है, ये तो मेरे खाते हैं, वहाँ से भी वो ज़मीन क्योंकि माइंस के अंदर जाने की जहाँ संभावना होती है कि उसी गरीब को जा करके बोला ये तो माइंस में जा रही है तेरी ज़मीन, तो मेरे को दे दे। अब वो किस ढंग से है जो माइंस से साँठ-गाँठ करता है, उस व्यक्ति तक तो 3 लाख रुपया पहुँचा, और बाकी का है जो हमने सुना कि 65 लाख रुपया है जो एक अकेले ने उनका। अब ये तो माइंस से है जो पता करने से ही पता चलेगा साहब। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।